पिछले महीने हमने आपको जनवरी में होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताया था, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। आप में से कितने लोगों ने उन इवेंट्स को देखा, हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फरवरी का महीना उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस महीने आपको चांद के साथ कई सारे तारे और ग्रह देखने को मिलेंगे, जो एक कंजंक्शन की फॉर्मेशन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस महीने एक आकाश गंगा को भी आसमान में देख पाएंगे और यह सभी इवेंट भारत से भी विजिबल होंगे। आज हम आपको फरवरी में होने वाले हर एक इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1 फरवरी, स्पाइका एंड मून टुगेदर इन द नाइट स्काई। फरवरी महीने के पहले ही दिन आपको आसमान में चांद और स्पाइका एक साथ दिखाई देंगे। स्पाइका विर्गो कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा है और पृथ्वी के आसमान से दिखने वाले 20 सबसे चमकीले तारों में से एक है। आमतौर पर यह बृहस्पति ग्रह के साथ आसमान में दिखाई देता है, लेकिन 1 फरवरी की रात को आप इसे चांद के साथ देख पाएंगे। यह एक कंजंक्शन इवेंट होगा जिसमें 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई देते हैं। मोर अबाउट स्पाइका। स्पाइका एक बहुत ही स्पेशल तारा है क्योंकि यह एक बाइनरी सिस्टम में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाइनरी सिस्टम में मौजूद दोनों ही तारे स्फेरिकल नहीं बल्कि अंडाकार के हैं। यह तारे एक दूसरे को बहुत नजदीक से रिवॉल्व करते हैं, जिस वजह से इनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के वायुमंडलों को अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचाव की वजह से ही इनका शेप स्फेरिकल से अंडाकार हो जाता है। यह दोनों तारे मात्र 4 दिनों में एक दूसरे का चक्कर लगा लेते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। स्पाइका को चांद के साथ आसमान में देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी की बात यह है कि आप इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का मजा भारत से भी उठा पाएंगे। अगर आप किसी पॉल्यूटेड इलाके में मौजूद हैं, तो स्पाइका आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे सकता है। अदरवाइज आपको इस इवेंट को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 फरवरी, मर्क्यूरी एट एफिलियन। किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिन्हें एफिलियन और पेरिहिलियन कहा जाता है। जब एक ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद होता है तो वह अपने ऑर्बिट के पेरिहिलियन पॉइंट पर होता है। वहीं जब वह प्लैनेट चक्कर लगाते लगाते सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाता है तो उसे एफिलियन पॉइंट कहा जाता है। एफिलियन एंड पेरिहिलियन पॉइंट्स पर ग्रहों की गति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जहां एफिलियन यानी सूर्य से दूर होने पर ग्रहों की गति धीमी हो जाती है, वहीं पेरिहिलियन यानी सूर्य से नजदीक होने पर वह तेज गति से उसका चक्कर लगाने लगते हैं। 2 फरवरी 2024 को मरकरी ग्रह अपने एफिलियन पॉइंट पर होगा। यह एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट खास इसलिए है क्योंकि इस दिन आप मरकरी को आसमान में बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन वैज्ञानिक भी मरकरी पर अपनी उन रिसर्चेस को कंडक्ट करेंगे जो वह पेरिहिलियन पर नहीं कर सकते। इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को आप भारत से रात 12:30 बजे देख पाएंगे। मरकरी इससे पहले भी आसमान में विजिबल होगा, लेकिन वह अपनी एग्जैक्ट एफिलियन पॉइंट पर नहीं होगा। 4 फरवरी, एंटीरीज 0 डिग्री 6 मिनट साउथ ऑफ मून। 1 फरवरी को स्पाइका के साथ कंजंक्शन करने के बाद 4 फरवरी को आप चांद को एंटीरीज नाम के तारे के साथ देख पाएंगे। एंटीरीज हमारी पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर है और यह ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे विशाल तारों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी ब्राइटनेस हमारे सूर्य के मुकाबले 10,000 गुना ज्यादा है और यह एक नीले रंग के तारे के साथ बाइनरी सिस्टम में है। एंटीरीज एक रेड जाइंट तारा है और इसे आसमान में लोकेट करना इतना मुश्किल नहीं है। यह तारा बाकी तारों के मुकाबले बहुत लाल दिखाई देता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा है। 4 फरवरी की रात को आप इस तारे को चांद के साथ देख पाएंगे। स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद यह तारा चांद की रोशनी की वजह से थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप इसे आसमान में क्लियरली नोटिस कर पाएंगे। इस इवेंट को देखने के लिए भी आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे भारत के किसी भी शहर से बिना किसी दिक्कत के देख पाएंगे। 8 फरवरी, मार्स नियर मून। तारों के साथ कंजंक्शन करने के बाद हमारा चांद सौरमंडल के ग्रहों के साथ भी कंजंक्शन करता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंजंक्शन इवेंट उन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कहा जाता है जिसमें 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह असल में एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन आसमान में देखने पर वह एक उंगली की डिस्टेंस पर दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी है और एंटेरीज तारे की तरह ये भी आसमान में लाल रंग का दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है
कि आखिर हम मंगल ग्रह और एंटेरीज में अंतर कैसे पता लगाएंगे। खैर, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। एंटेरीज एक तारा है जिसकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करने के बाद कई बार रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्शन की वजह से वह लाइट हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, लेकिन ग्रहों से आने वाली रोशनी के साथ ऐसा नहीं होता। एंटेरीज से आने वाली लाल रोशनी आपको टिमटिमाती हुई दिखाई देगी, वहीं मंगल ग्रह से आने वाली लाल रोशनी आपको स्थिर दिखेगी। इसी से आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाई इज मार्स रेड? मंगल ग्रह की लाल रोशनी उस पर मौजूद लाल मिट्टी से आती है। मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मौजूद है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही कंपाउंड है जो लोहे में जंग लगने की वजह से फॉर्म होता है। जिस तरह से लोहे में जंग लगने के बाद वह थोड़ा लाल और भूरे रंग का दिखाई देने लगता है, वैसे ही मंगल की मिट्टी भी आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग की हो जाती है। 8 फरवरी, द अल्फा सेंटोरिड्स मीटियोर शावर। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की बात हो और उसमें किसी मीटियोर शावर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 8 फरवरी को मंगल और चांद का कंजंक्शन देखने के बाद आप अपनी नजरों को सेंटोरस नाम के कॉन्स्टेलेशन की तरफ घुमा सकते हैं। हर साल इस तारामंडल की डायरेक्शन से एक मीटियोर शावर ओरिजिनेट होता है, जो आमतौर पर 28 जनवरी से 21 फरवरी के बीच एक्टिव रहता है। इस बार इस मीटियोर शावर की पीक 8 फरवरी 2024 को होने वाली है। इस रात आप आसमान में करीब 5 टूटते हुए तारों को हर घंटे देख पाएंगे। वैसे तो यह मीटियोर्स आपको पूरे आसमान में दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में ढूंढना सबसे उचित होगा। हर मीटियोर शावर के पीछे एक पेरेंट बॉडी होती है जो उसकी फॉर्मेशन का कारण होती है, लेकिन अल्फा सेंटोरिड्स के साथ ऐसा नहीं है। 1969 में डिस्कवर किए गए इस मीटियोर शावर के पीछे कौन सा एस्टेरॉयड या कॉमेट है, यह किसी को भी नहीं पता। हाउ टू सी दिस इवेंट? इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखने के लिए आपको एक छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप किसी रूरल इलाके में रहते हैं जहां पर ज्यादा गाड़ियां और इंडस्ट्रीज नहीं है, तो एक नॉर्मल बिनोक्यूलर्स के सेट से भी आप इस मीटियोर शावर का मजा ले पाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में टूटते हुए तारों को आसमान में ढूंढना मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा आसान होगा। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो 8 फरवरी की रात आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। 10 फरवरी, मून एट पेरिजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल है, जिस वजह से इसमें नियर एंड फार पॉइंट्स मौजूद हैं। नियर पॉइंट का मतलब है चांद का पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद होना, जिसे साइंटिफिक भाषा में पेरिजी कहा जाता है। वहीं चांद के फार पॉइंट पर मौजूद होने का मतलब है उसकी और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस होना, जिसे साइंटिफिक भाषा में अपोजी कहा जाता है। पृथ्वी और चांद के बीच की एवरेज दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन 10 फरवरी को यह दूरी घटकर 3,58,088 किलोमीटर हो जाएगी। रात 2:19 पर चांद अपनी पेरिजी पर होगा, जिस वजह से इसका साइज नॉर्मल से बड़ा दिखाई देगा। जब यह इवेंट फुल मून के दिन होता है तो उस पूर्णिमा को सुपर मून कहा जाता है। 2023 में हमें कई सुपर मून देखने को मिले थे, जिसमें चांद अपनी पूर्णिमा के दिन पेरिजी पर पहुंचा था। यह इवेंट एस्ट्रो फोटोग्राफर्स और सेलिनोफाइल्स के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सेलिनोफाइल्स उन लोगों को कहा जाता है जो चांद देखने के बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें आम भाषा में मून लवर्स भी कहा जा सकता है। इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चांद के गड्ढों और फीचर्स को बहुत क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप एक छोटे टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 फरवरी, सैटर्न एंड मून टुगेदर। 10 फरवरी की रात को आप चांद के साथ शनि ग्रह को भी आसमान में क्लियरली देख पाएंगे। इस दिन यह दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज कंजंक्शन इवेंट को करेंगी, जिसमें यह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई देंगे। शनि ग्रह अपने विशाल साइज की वजह से ऑलमोस्ट हमेशा ही आसमान में विजिबल रहता है। अगर आप इस इवेंट को देखने के लिए किसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सैटर्न की रिंग्स देखने का भी मौका मिल सकता है। बाकी सभी इवेंट्स की तरह यह इवेंट भी भारत से विजिबल होगा और आप किसी भी क्षेत्र से इसका मजा ले पाएंगे। 15 फरवरी, कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड प्लूटो। चांद के साथ कंजंक्शन करने के बाद मंगल ग्रह प्लूटो के साथ आसमान में दिखाई देगा। प्लूटो एक समय पर हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। प्लूटो एक बेहद ही छोटा ग्रह है और इसका सरफेस एरिया रूस के सरफेस एरिया से भी कम है। इसकी ज्यादातर सतह बर्फ से ढकी हुई है।
क्योंकि सौरमंडल के बाहरी छोर पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती। 15 फरवरी को प्लूटो और मंगल ग्रह आसमान में एक दूसरे के बहुत नजदीक मौजूद होंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट हर एरिया से इन्हें सिर्फ दिन के टाइम ही देखा जा सकेगा। इसके अलावा यह होराइजन के बहुत नजदीक मौजूद होगा, जिसका आसान भाषा में ये मतलब है कि इन्हें देखने के लिए आपको एक ऐसे एरिया की जरूरत पड़ेगी जहां पर कोई भी बिल्डिंग वगैरह ना हो। शहरों से इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का मजा ले पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, और अगर आप शहर से बहुत दूर भी मौजूद हैं तभी इस इवेंट को देखने के लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। भारत से भी इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखा जा सकता है, लेकिन तब यह दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से थोड़ा दूर जा चुके होंगे। आप प्लूटो ग्रह को आसमान में आसानी से देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। 19 फरवरी मैसियर 81 इज वेल प्लेस्ड फॉर व्यूइंग। आसमान में तारों और ग्रहों को तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गैलेक्सी को रात के आसमान में देखा है? अगर नहीं तो 19 फरवरी की रात को M81 नाम की गैलेक्सी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वी से 1.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस गैलेक्सी को बॉर्ड्स गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी स्पाइरल शेप के लिए बहुत फेमस है और इसे पृथ्वी के आसमान से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। 19 फरवरी की रात को यह गैलेक्सी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, यानी यह पृथ्वी के आसमान में बहुत क्लियर दिखाई देगी। अगर आपके पास एक टेलीस्कोप है तो आप इस आकाशगंगा को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की दिशा में देख पाएंगे। यह गैलेक्सी 19 फरवरी के बाद भी आसमान में मौजूद रहेगी, लेकिन इसे देखना हर दिन मुश्किल होता जाएगा। भारत से भी इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखा जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको एक टेलीस्कोप और ऐसे एरिया की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जहां पर लाइट पॉल्यूशन कम हो। एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर कमिंग टू द लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। अगर आप आसमान में प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन की लोकेशन का पता लगाना चाहते हैं तो आप किसी स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप मौजूद हैं जो फ्री में आपको आसमान का एक नक्शा प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं में से 2 सबसे अच्छे ऐप हैं स्टार मैप और स्टेलेरियम। 24 फरवरी स्नो माइक्रो मून। 24 फरवरी की रात को आप पूर्णिमा का मजा उठा पाएंगे। फरवरी में होने वाले फुल मून को आमतौर पर स्नो मून के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फरवरी के महीने में वेस्टर्न देशों में भारी मात्रा में स्नोफॉल होती है। फरवरी 2024 में होने वाला फुल मून एक माइक्रो मून भी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा चांद पृथ्वी को इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस ऑर्बिट के फारदेस्ट पॉइंट को अपोजी और क्लोजेस्ट पॉइंट को पेरिजी कहा जाता है। 24 फरवरी की पूर्णिमा के दौरान चांद अपने अपोजी पर होगा, जिस वजह से इसे माइक्रो मून का टाइटल दिया जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूर्णिमा के दिन पेरिजी पर मौजूद होने पर चांद को सुपर मून का टाइटल दिया जाता है। फरवरी का महीना कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को अपने साथ लाने वाला है। आप इनमें से किन इवेंट्स को देखना पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।